हेलो एवरीवन। सो आज हम जा रहे हैं मांगी तुंगी और इस ब्लॉग को, इस डे को हम काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं। तो हमारे साथ मांगी तुंगी कौन कौन जा रहा है ये देखने के लिए और इस ब्लॉग को एंजॉय करने के लिए इस ब्लॉग को लास्ट तक देखिए। बाकी यहाँ पर हम निकल रहे हैं ताहराबाद से और यहाँ पर मेरा छोटा भाई, साथ ही साथ आपकी भाभी यहाँ पर है, ये रही। तो हम तीनों मिलकर यहाँ से निकल रहे हैं और दो पर्सन हमें ज्वाइन होने जा रहे हैं। तो इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है किरण मालचे और मैं एक लैंग्वेज कोच हूँ। इसी के साथ साथ मैं दो यूट्यूब चैनल भी रन करता हूँ, जिसमें पहले चैनल का नाम है किरण मालचेज वर्ल्ड और दूसरे चैनल का नाम है लाइफ किट, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। ताहराबाद से निकलने के बाद सबसे पहले हम पास करते हैं मौसम नदी का पुल और उसके बाद हम सीधा चले जाते हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने। और पेट्रोल भरवाने के बाद हम अपना सफ़र शुरू करते हैं मांगी तुंगी की तरफ। मांगी तुंगी महाराष्ट्र के नासिक जिले के सटाणा तालुका में ताहराबाद के पास सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित एक प्रसिद्ध 2 शिखरों वाला दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र और पवित्र तीर्थ स्थल। यहाँ पहाड़ों पे चढ़ने के लिए लगभग 3500 से 4000 से अधिक पत्थर की सीढ़ियाँ बनी है। मांगी पहाड़ी पर 6 और तुंगी पहाड़ी पर 2 प्राचीन गुफाएं हैं। इस क्षेत्र में भगवान आदिनाथ का मुख्य मंदिर है और एक ही चट्टान से तराशी गई अहिंसा की 108 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा स्थापित है, जो जैन धर्म की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जाती है। जैन मान्यता के अनुसार मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र है, जहाँ से भगवान आदिनाथ के पुत्रों समेत 99 करोड़ जैन मुनियों ने और सन्यासियों ने मोक्ष प्राप्त किया। जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ से राम, हनुमान, सुग्रीव और नील महानील जैसे महापुरुषों व मुनियों ने भी अपने कर्मों का क्षय कर मोक्ष प्राप्त किया था। इसे दक्षिण भारत का सममेध शिखर भी कहा जाता है और सामान्य गति से चढ़ने और उतरने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगता है। हमें मिली जानकारी के अनुसार पहाड़ी के नीचे तलहटी में जैन समुदाय द्वारा संचालित बड़ी धर्मशालाएं हैं, जहां कमरे और हॉल बहुत कम कीमत पर मिल जाते हैं। यह शुद्ध और शाकाहारी जैन भोजनशाला है, जहां तय समय पर भोजन और नाश्ते की उत्तम व्यवस्था होती है। यह नासिक से लगभग 125 किलोमीटर और मनमाड़ से 110 किलोमीटर है। ताहराबाद यहाँ का सबसे नज़दीकी छोटा कस्बा है। अगर आप यहाँ पे ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन मनमाड़ और नासिक है, जहाँ से आप टैक्सी या राज्य परिवहन की बस ले सकते हैं। मांगी तुंगी के बारे में आपने बहुत कुछ जान लिया। अभी आपको एंजॉय करने हैं रास्ते के ब्यूटीफुल व्यूज़।
मांगी तुंगी के पास आने के बाद हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते और यहाँ से मांगी तुंगी का नज़ारा जो दिख रहा था वो सच में आप यहाँ पे आके ही महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इसे शब्दों में बता पाना काफी मुश्किल है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद हम सीधा निकल पड़ते हैं मांगी तुंगी शिखर की तरफ, और ये रहे रास्ते के ब्यूटीफुल व्यू। और यहाँ का नज़ारा देखने के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि कब हम मांगी तुंगी शिखर पे चढ़े, लेकिन यहाँ पर नज़ारा कुछ और ही था। यहाँ पर आने के बाद हमें पता लगता है कि मांगी तुंगी ज़्यादा बारिश होने की वजह से कुछ दिनों के लिए बंद रहेंगी, मतलब हमारे सपनों पे बारिश फिर गई। और बारिश सिर्फ हमारे सपनों पे नहीं फेरी, यहाँ पर आए हुए बहुत सारे लोग नाराज होकर वापस यहाँ पर जब हम पहुंचे तो काफी सारी भीड़ हो चुकी थी, लेकिन नाराज होने की वजह से मैंने अपना मोबाइल पॉकेट में रख लिया। अगर आप यहाँ पर आने का प्लान बना रहे हैं तो ये जरूर कंफर्म करके आना कि मांगी तुंगी चालू है या बंद, नहीं तो आपको भी हमारी तरह नाराज होकर वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन आज संडे था तो मैंने सोचा मांगी तुंगी ना सही तो कहीं और घूम के आया, इसीलिए हम सारे लोग निकल पड़ते हैं मेरे मामा के गाँव। तो चलो आज मांगी तुंगी ना सही लेकिन मेरे मामा के गांव घूम के आया जाए। मेरे मामा का गांव दिल्ली या फिर मुंबई जैसी बड़ी सिटी तो नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ पर मानसून सीजन में आए तो यहाँ के आप फैन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ के नज़ारे मानसून सीजन में इतने अच्छे लगते हैं कि यहाँ से जाने का मन नहीं करता। मतलब छोटे छोटे झरने, बादल और बहुत कुछ। और मेरे मामा का गांव मुल्लेर फोर्ट के दूसरी तरफ है, यानी गांव के पास मुल्लेर फोर्ट यानी किला है। तो रास्ते के ब्यूटीफुल व्यूज एंजॉय करते करते हम अपना सफर मामा के गांव की तरफ करना जारी रखते हैं।
यहाँ की लोकेशन काफ़ी बढ़िया दिख रही थी, इसलिए हम यहाँ पर फ़ोटो शूट के लिए रुक जाते हैं। फिर एक एक करके सभी लोग फ़ोटो निकालते हैं और आपकी भाभी यहाँ पर चश्मा लगा के फ़ोटो निकालते निकालते मेरे तरफ चली आती है। इसका मतलब लास्ट में आपकी भाभी को मेरी तरफ ही आना पड़ता है। आपने इतना बड़ा व्लॉग एंजॉय कर लिया, लेकिन हमारी टीम में कौन कौन है ये दिखाना मैं आपको भूल ही गया। तो ये रही मेरी छोटी सी टीम। मेरे मामा के गांव के पास एक बहुत ही सुंदर आशापुरी माता का मंदिर है, जहां पर हम रुक के माता के दर्शन लेते हैं और कुछ समय वहां पर विश्राम करते हैं। यह मंदिर काफी पुराना होने के साथ साथ प्राकृतिक दृश्य से भरा हुआ है। मंदिर के एक तरफ मुल्लेर किला तथा दूसरी तरफ बड़े बड़े पर्वत हमें देखने को मिलते हैं और इसी के साथ साथ मंदिर के पास बहती हुई नदी इस मंदिर की खूबसूरती और बढ़ाती है। मंदिर परिसर में कुछ समय बिताने के बाद हम सीधा पहुंच जाते हैं मामा के गांव और वहां पर सबसे पहले हम जाते हैं मौसी के घर। वहां से मेरे मौसी के लड़के को साथ में लेके हम वहां से निकल पड़ते हैं मौसी के खेत में। मेरे मौसी का खेत किले के दूसरी तरफ काफी ऊंचाई पे स्थित है, तो रास्ता बहुत ही एडवेंचरस था। मतलब हमें मौसी के खेत में जाते वक्त छोटी मोटी नदियाँ, झरने, जंगल और बहुत कुछ देखने को मिला। और इस वीडियो में आप जो भी कुछ देख रहे हैं वो मैं यहाँ पर 0 एडिटिंग के साथ अपलोड करने जा रहा हूँ। मतलब यहाँ पर कोई भी कलर ग्रेडिंग का यूज़ मैंने नहीं किया है। इसका मतलब यहाँ की ब्यूटी आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह से होती है। मासी का खेत काफी ऊंचाई पर था और अब तक हमने सिर्फ आधा रास्ता काटा था, लेकिन आधे रास्ते में आते आते ही आपकी भाभी थक कर बैठ गई। और फिर क्या था, मैंने इस ब्यूटीफुल से मोमेंट को कैमरे में कैद कर लिया।
वहाँ से कुछ देर आगे चलने के बाद हम पहुँच जाते हैं एक छोटे से और ब्यूटीफुल से वाटरफॉल के ऊपर, जहाँ पर रुक के हम कुछ फोटोज और वीडियोस निकालते हैं। वाटरफॉल से आगे निकलते हुए हम फिर से उसी वाटरफॉल को दूसरी तरफ से देखते हैं, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लग रहा था। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं मासी के खेत में, जो कि किले के दूसरी तरफ किले की आधी ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ पर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपकी भाभी फिर से खटिया पर बैठ के आराम करना चालू कर देती है। और वहाँ पर जाके हम मासी से काफ़ी सारी बातें करते हैं। किले पे आपने इतना बड़ा महल कैसे बनाया, इसके बारे में चर्चा करते हैं, कुछ फ़ोटोज़ निकालते हैं, कुछ वीडियोज़ निकालते हैं और हमारा समय वहाँ पर बिताते हैं। और उसी समय हमारी भांजी पेड़ के पत्तों के साथ कुछ बनाते हुए पकड़ी जाती है, और जिस घटना को हम अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। और साथ ही साथ मासी हमें अपना खेत दिखाती है कि किस खेत में क्या लगाया है। मासी का खेत देखने के बाद हम फिर से अपना प्रवास घर की तरफ शुरू कर देते हैं, और एक बार फिर से हम उसी झरने के पास पहुंच जाते हैं जहां पर हम पहले रुके हुए थे। और उसी झरने के पास हमें एक प्लांट दिखता है जिसकी छवि हाथ पर छप जाती है। तो जल्दी से उस प्लांट का एक पत्ता पकड़ के हम तोड़ लेते हैं और उसकी छवि आपकी भाभी के हथेली पे छापना शुरू कर देते हैं। वहाँ से निकलने के बाद हम अपना आगे का प्रवास जारी रखते हैं, और रास्ते में हमें बहुत सारे ब्यूटीफुल से झरने दिखते हैं जो कि जंगलों से घिरे हुए थे। इसलिए ये सफ़र हमें किसी ट्रैकिंग से कम नहीं लग रहा था। आज के दिन ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा एंजॉयमेंट हमने कर ही लिया था, जो कि मांगीतुंगी ट्रिप फेल होने के प्लान पे मलहम लगाने का काम कर गया। तो इस वीडियो को हम यही ख़त्म करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जल्द ही मिलते किसी और नए ब्लॉग में। बाय बाय।